तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे तबला वादक। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसके द्वारा बजाया जाता है और कौन किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये एसएससी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी जो रिसेंट जो एडुकेटेड ने क्वेश्चन पूछे थे ना, वो क्वेश्चन भी इस वीडियो में मैंने शामिल कर रखे हैं। तो इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट तो तबला वादक, दूसरा सितार वादक। इसकी जो ट्रिकें हैं उसके साथ हम बताएंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो हमारा रूट वर्ड रहेगा वो रहेगा बल। अल्लाह के पास क्या है? बल। तो अल्लाह ने क्या रख रखा है अपने पास? बल। तभी तो सबको जो इच्छा हो जो कर सकता है। मतलब अल्लाह के पास जो बल है। जाकिर हुसैन को हम रखेंगे हुसैन। लड़कियों के पास जो हुस्न होता है उसमें कितना बल होता है? वो लड़कों को अट्रैक्शन कर देती है और कम उम्र में भी ही कर देती है। तो उससे हम कैसे याद रखेंगे कि सबसे कम उम्र में पद्मश्री पद्म भूषण प्राप्त करता? किसे याद करेंगे? लड़कियां हुस्न से कम उम्र में भी प्रभावित कर देती है। समझ में गया ना? तो उससे याद करेंगे सबसे कम उम्र में पद्मश्री और पद्म भूषण प्राप्त करता है। तीसरा हम जाते हैं कृष्ण महाराज। कृष्ण भगवान में पावर है या नहीं? तभी तो अच्छे अच्छे मतलब कंस वंस सबको मार देते। मतलब कृष्ण भगवान में पावर थी तो कृष्ण महाराज मतलब तबला। गुदई महाराज को याद कैसे करेंगे? कोई अपना हाथ कुछ खुदवा रहा है तो उसमें बल है तभी तो खुदवा रहा है। उसमें क्षमता है किसकी? सहन करने की, तभी खुदवा रहा है। तो गुदई महाराज और क्षमता महाराज दोनों का मतलब ही क्या होता है? बल। पंडित आनंद गोपाल को कैसे याद रखेंगे हम? आनंद में है गोपाल। गोपाल का मतलब कृष्ण भगवान। आनंद में है मतलब क्यों? क्योंकि उनमें बल है। सुखविंदर सिंह को हम ये कैसे याद करेंगे? सुख में है कोई बींद। अगर कोई बींद सुख में रहता है, मतलब कोई हस्बैंड है वो सुख में कब रहेगा? जब उसकी जो वाइफ है वो मतलब ज़्यादा बलवान नहीं होगी। तभी तो अगर वाइफ ज़्यादा बलवान होगी तो उसको नीचा दिखा देगी। इसका मतलब सुखविंदर सुख है बींद। मतलब सुख में क्यों है बींद? क्योंकि वो बलवान है। अहम क्या होता है जिंदगी में? बल होता है। बल नहीं है तो यार हर किसी पतले को तो हर कोई निकाल देगा ना। मतलब अहम क्या होता है? बल। तो लतीफ़ अहमद खां का मतलब क्या होता है? इसको किसे याद करेंगे? लतीफ़ अहमद खां किससे रिलेटेड है? बल। मतलब इससे रिलेटेड है तबले वादक से। ठीक है, अब इसके बाद हम याद करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है। तो अब दूसरा हमें आठवां जो है नाम, तो इसके अगला वाला नाम हम किसे याद देंगे? प्रज्ञास खान। प्याज में बल है या नहीं है? बल है तभी तो हर चीज में जरूरत पड़ती है इसकी। इसके बिना सब्जी में स्वाद नहीं आता। मतलब प्याज इज द मोस्ट की। मतलब प्रज्ञात का मतलब बल है इसमें। स्वप्न में कोई चौधरी बन के बैठा है, मतलब बलवान बन के बैठा है या नहीं है? स्वप्न चौधरी को याद करेंगे। सपने में कोई चौधरी बन के बैठा है। ठीक है, अनोखा दिख रहा है वो। क्यों? क्योंकि उसमें बल है। पतले लोग तो हर कैसे दिखते हैं, लेकिन जिसमें बल होता है, जिम जाता है, बॉडी होती है, कैसा ही अलग दिखता है। तो अनोखे लाल मिश्र मतलब अनोखे दिख रहे हैं मेरे लाल, मतलब वो बलवान है। पंडित जसराज को याद रखेंगे। किस पंडित हम जस रखते हैं? जिसमें बल होगा उसमें तो हम जस रखेंगे। तो पंडित जसराज का मतलब होता है जिस पंडित में जस रखो उसमें बल होगा, या तो उसमें मतलब शक्ति होगी तभी तो उसमें बल होगा। ठीक है, निखिल ज्योति घोष को याद रखेंगे। घोष, अगर कोई बंदा घोष गाता है तो उसमें क्या होगा? बल होगा। तन्मय बोस को हम याद रखेंगे। बोस, बोस कौन होगा? जिसमें बल होगा तभी तो वो बोस होगा। विक्रम घोष वापस आ गया। घोष, घोष को खाता है तो उसमें क्या होगा? बल होगा। ठीक है, हमारा जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो है सितार। इसकी जो ट्रिक है पता है? रवि का और उमा का दोनों का तार बिड़ रखा है, तो रविशंकर और उमा शंकर दोनों रिलेटेड टू सितार। इसकी कहानी ये है कि रवि और उमा दोनों का तार बिड़ रखा है, तो ये मिलने के लिए कहाँ रहने जाते हैं? जंगल में। तो वहाँ पर एक विला बनाते हैं, तो लोग हंसते हैं यार बिना शादी के साथ रह रहे हैं। और ये बहुत सही खानदान से थे, फिर भी जंगलों में तो क्या है रुकी सूखी खाते थे। तो लोग हंसते थे यार ये परवेज हो गए, कैसे लग रहे थे राजीव जनार्दन, मतलब इनका जीव कैसे हो रखा है। ठीक है, अब पंडित रविशंकर और उमाशंकर दोनों का तार बिट रहा है। पंडित रविशंकर को तीनों शीर्ष पदम प्राप्त है। ठीक है, इनकी जो आत्मकथा माई लाइफ माई म्यूजिक, क्यों? ये अपनी इच्छा से जो भी करते हैं। भारत रत्न 1999 में पद्म विभूषण प्राप्त है, पद्म भूषण प्राप्त है। ठीक है, आगे आगे देखेंगे हम। ठीक है,
बुद्धादित्य मुखर्जी, मतलब ये बुद्ध, जो बुद्ध है ना उसकी तरह निकलना चाह रहे थे घर से बाहर, तो ये कहाँ गए, वन में। निखिल बनर्जी को याद करेंगे, इसे वन में गए, तो वहाँ इन्होंने क्या बनाया, बिल्ला, तो विलायत खा का मतलब बिल्ला बनाया, तो लोग हंसने लगे, तो बंदे हसन मतलब बंदे हंसने लगे। क्यों, क्योंकि इतने शाही होने के बाद भी वेज रह रहे थे। क्यों, क्योंकि जंगलों में तो कुछ मिल नहीं रहा था खाने के लिए, तो शाही पर वेज, ठीक है। राजीव जनार्दन को याद करेंगे, इनका जो जीव था वो दर्द हो रहा था। क्यों, क्योंकि इन्होंने कभी खाया नहीं था ये सूखा का खाना, तो इनका जीव दर्द हो रहा था। राजीव जनार्दन को इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू आए थे ना अभी एडुकेटिव में, वो करते हैं, ठीक है। चलो, पहला सवाल आया था, सबसे कम उम्र में पद्मश्री से सम्मानित तबला वादक कौन है। इसको कैसी ट्रिक बताई थी मैंने, कम उम्र में अट्रैक्शन कौन करती है, लड़कियां, और लड़कियों को क्या करता है, हुसैन, तो हुसैन सागर, ठीक है। आगे समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। माई लाइफ माई म्यूजिक आत्मकथा किस कलाकार द्वारा लिखित है। माई लाइफ माई म्यूजिक, माई लाइफ कौन कहेगा, जो वन में जा रहा है और भेज रह रहा है, विला बना रहा है, लोग हंसने के बाद भी अपनी इच्छा से कर रहा है, मतलब माई लाइफ है, कुछ भी करूंगा, ऐसा कौन कहता है, पंडित रविशंकर। समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन, आगे जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन आया था, जो विलायत का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। विला बनाया किसने, तार, याद रखना सितार, विलायत का को याद करेंगे, सितार, कौन सा है, सितार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें और बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको।